हेलो स्टूडेंट, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है बॉन्ड एनर्जी। आज हम बॉन्ड एनर्जी को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये सेमेस्टर 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा सेमेस्टर 4 का विद्या गैस का सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन बॉन्ड एनर्जी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसका आंसर कैसे करना है वही आज हम समझेंगे बहुत ही डेप्थ में, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपको एग्जाम में आंसर कैसे देना है वो भी आप अच्छे से समझ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन बॉन्ड एनर्जी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी के बारे में हमें एक नोट लिखना है। तो बॉन्ड एनर्जी को समझने से पहले सबसे पहले हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को समझना होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे बोलते हैं, तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन द गैसेस स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि मेरे पास कोई भी बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास H2O है। H2O में कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, HOH, ये स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया H2O का, और इस मॉलिक्यूल में जो भी दो एटम्स है H और O, इसको तोड़ने के लिए इसके बीच में जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसे ही हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये टूटेगा H और OH में। इसका मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था वो अब टूट गया है और यहाँ पर ये वाली चीज अलग हो गई है। अब फिर इसे तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी। तो इसे ही हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इन द गैसेस स्टेट का मतलब है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो गैसेस स्टेट में होना चाहिए, तब जाकर के आप उसके मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो। तो वहां पर जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। डिसोसिएशन का मतलब होता है तोड़ना। जैसे कि इस फिगर में आप समझ सकते हो, ये दो एटम्स है, इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। जब आप इसको हीट देते हो, हीट क्या करेगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है उसे ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो सारे ब्रेक हो चुके हैं और ये अलग अलग इंडिविजुअल घूम रहे हैं। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हुआ, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, O2, Cl2, HCl, HF, etc. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। यानी कि अगर हम मॉलिक्यूल्स देखें तो सारे मॉलिक्यूल्स नहीं, केवल और केवल हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। गेट इट? यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप सब में देख रहे हो, हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए देख रहे हो, हर एक एटम के लिए देख रहे हो, हर दो पर्टिकुलर एटम्स के लिए देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक चीजें लेते हो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन के दो एटम है, यानी कि हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को दो एटम्स है, ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक एटम और ये दूसरा एटम, तो ये कहलाते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो कि सिर्फ दो एटम से बने हुए होते हैं। तो इनके बीच में जो भी बॉन्ड है, इसे तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। यानी कि अगर सिर्फ हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। Bond dissociation energy depends upon the nature of atoms united as well as the presence of other atoms in the molecules. तो bond dissociation energy दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज कि एटम्स कौन कौन से बने हुए, जैसे कि मान लेते हैं कोई एटम है CCl, ठीक है, कोई एटम है CH, तो यहाँ पर ये कार्बन क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है यानी कि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यहाँ पर इस कार्बन में देखा जाए तो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है और ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ एटम्स पे, जो कि यूनाइटेड है, यानी कि साथ में लगे हुए हैं। दूसरा चीज़ है प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल, यानी कि इनके अलावे और कौन कौन से मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। सिर्फ C और H, इस यही तो नहीं है ना, इसके बगल में हो सकता है और एक H हो, इसके बगल में और एक H हो सकता है। तो इनके साथ और कौन कौन से एटम्स लगे हुए वो भी डिपेंड करते हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी आखिरकार बोलते किसे हैं, इसे हम लिखेंगे कैसे, इसका डेफिनेशन है इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड ऑफ गिवन टाइप इन 1 मोल ऑफ इट्स गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो जब हम 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल लेते हैं उस एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो भी एवरेज एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। चलिए समझते हैं आगे। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज नॉट द सेम व्हेन प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स में, चाहे उसमें सेम ही बॉन्ड क्यों ना हो, वो सेम नहीं होती। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हर एक में CCl प्रेजेंट है, लेकिन हर एक का बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं है। CH3Cl में इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अलग होगी,
इसमें इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अलग होगी, इसमें अलग होगी और इसमें बॉन्ड एनर्जी अलग होगी। तो ये यहाँ पर इस पॉइंट का कहने का मतलब। ऑल्सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट सेम इवन इन द सेम कंपाउंड। अगर वो सेम कंपाउंड में भी हो फिर भी सेम नहीं होती। हम तो ये समझ गए कि अलग अलग कंपाउंड है तो सेम नहीं होता है, लेकिन अगर सेम ही कंपाउंड में सेम टाइप के बॉन्ड है फिर भी वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में CH4 में देखोगे तो चारों तरफ से CH 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 लगे हुए, ठीक है, यानी कि एक कार्बन है और हाइड्रोजन चारों तरफ लगे हुए। फिर भी वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो अलग होगी, यानी कि हर एक CH बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी अलग होगी। यहाँ पर कोई भी बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होती है, चाहे वो डिफरेंट हो या सेम हो, सबकी बॉन्ड एनर्जी अलग होती है। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। हेयर द बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ 4 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू। सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम जोड़ देंगे, उसके बाद कितना एटम्स है उसको उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। एवरेज एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें मीथेन में तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 427, दूसरे का है 439, तीसरे का है 452 और चौथे का है 347। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 4 बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए, यानी कि 4 बॉन्ड्स को हमें यहाँ पर तोड़ना था। तो इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जब आप ये सबको जोड़ करके 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 416, और क्योंकि इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। अगर हम मीथेन में बॉन्ड एनर्जी देखें तो कितना होता है, 416 किलो जूल पर मोल होता है। उसी तरह अगर हम बॉन्ड एनर्जी देखें H और OH का वाटर में तो क्या होगा, 120 + 101/2, क्योंकि यहाँ पर हम कितने बॉन्ड तोड़ रहे थे, 2 बॉन्ड तोड़ रहे थे। ये देखो, ये HO और ये H, तो यहाँ पर हमें 2 बॉन्ड को तोड़ना है, एक इसको और एक इसको। तो एक बॉन्ड को तोड़ने में मान लेते हैं कि एनर्जी कितनी लगी, 120 किलो जूल। उसके बाद इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना लगा, 101। कितने बॉन्ड हमने तोड़े, 2 बॉन्ड तोड़े, तो इसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। जब इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आता है 110.5 किलो जूल पर मोल। यानी कि पूरे वाटर के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरा का पूरा अलग करने के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी लगती है, 110.5 किलो जूल पर मोल लगती है। तो यही हमारा था बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलो क्विक रिवीजन करते हैं। बॉन्ड एनर्जी समझने से पहले हमने समझा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे बोलते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब आप 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं और उसके तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए देख रहे हो तो वो कहलाता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 चीजों पर डिपेंड कर रही होती है। पहला, आप जिस बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हो उसमें कौन कौन से एटम लगे हुए हैं, पहला चीज ये हुआ। दूसरा कि वो वाले एटम्स और किस एटम के साथ सराउंडेड है। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन देखा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को आप जोड़ करके उसका एवरेज निकाल दो तो वहां पर जो एनर्जी आती है, एवरेज एनर्जी आती है, उसे हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और इसे हमने एग्जाम्पल के साथ समझा, मीथेन का एग्जाम्पल के साथ और वाटर के एग्जाम्पल के साथ। हमने ये भी देखा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, वो भले ही डिफरेंट हो और उसमें सेम एटम्स हमें तोड़ने हैं तो वहां पर बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होती है। उसी तरह अगर सेम ही मॉलिक्यूल है और उसमें सेम ही तरह के एटम्स है और उसके बीच का बॉन्ड हमें तोड़ना है तो भी एनर्जी सेम नहीं होती है, बॉन्ड एनर्जी अलग होती है। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। आई होप आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट और आप इसे कभी भी नहीं भूलने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू।